इंसान को हमेशा ही ईश्वर है तो भी, नहीं है तो भी, परमात्मा की निरंतर खोज करते रहना चाहिए। उसको शांत बैठ के नहीं, संतोष नहीं करना चाहिए। भगवान के बारे में खोज करते रहना चाहिए। नहीं है ऐसा मान के भी मत बैठो, और है ऐसा मान के बैठो मत। उसे खोजते रहो, दौड़ते रहो परमात्मा की खोज में। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में यही उल्लेख किया है भगवान की बचपन लीला में। अंतिम समय भगवान जब दुनिया छोड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब यशोदा ने कहा कि मुझे कल्याण नहीं चाहिए मेरा। अगर तू सेवा से प्रसन्न है तो मेरा वरदान, मुझे आशीर्वाद जो देना है वह आशीर्वाद ऐसा दो कि तुम मेरे कभी हाथ नहीं आओ और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ती रहूं और इसी में मेरा प्राण चला जाए। भागवत की कथा से इस महात्मा की बात सिद्ध होती है। परमात्मा को प्राप्त कर लेना भी बहुत खुशी का विषय नहीं है, क्योंकि अप्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी, जो प्राप्त नहीं है दुनिया में वह प्राप्त आराम से हो सकता है, पर उसे प्राप्त करने के बाद क्षण भर की जो प्राप्ति है वो परम आनंद वाली नहीं है। जो प्राप्त हो गया है उसे प्राप्त करने के लिए पल पल क्षण क्षण हमारा टाइम जाना चाहिए, उसी में चित्त रहना चाहिए। यत्र कर्मम न भूषिते यत्र सर्वम न दृष्टते यथात्मने विद्याम भूषितम लोकस्य युक्ताम परारभूतः। ज्यादातर आप कथाओं में सुनते हैं सारे कथाकार, महात्मा, संत, व्याख्यान, प्रवचन करता यही ज्यादातर कहते हैं कि संसार से मुख मोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, मुक्ति का साधन करो। ये माया, ये सब चीज, ये धन, ये वैभव, गाड़ी, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। ज्यादातर सब लोग यही कहते हैं। पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये कोई चीज व्यर्थ नहीं है। भगवत प्राप्ति में ये सारी चीजें साधक हैं, ये सब हमें सपोर्ट करते हैं। आदमी के पास में 3 चीजों की रीत है। अगर मनुष्य के जीवन में ये 3 चीज हैं और सबके जीवन में ये 3 चीज रहती हैं, पहली है भक्ति, फिर है शक्ति और फिर है आसक्ति। अगर आपके पास वैभव आ जाए, धन आ जाए, आपके पास सर्वस्व का रास्ता खुल जाए, आपके पास सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद अगर आपके पास में भक्ति आ जाती है तो आपका और आपके धन का पूर्णतः कल्याण हो जाता है। आपका धन यशस्वी हो जाता है, और आपके पास धन आया, वैभव आया और फिर भक्ति नहीं आई और शक्ति आ गई तो आप उस धन से पूरे समाज को उपद्रव से भर दोगे। आपके पास वैभव है और आपको आसक्ति आ गई भक्ति की जगह, तो आपका धन और धन के प्रति जो लोभ है, लगाव है, वह आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसीलिए धन आए, बल आए, ये आवश्यक है। गरीबी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि गरीबी में भजन भी नहीं हो सकता है, गरीबी में यज्ञ नहीं हो सकता है, गरीबी में दान नहीं हो सकता है, गरीबी में कथा नहीं हो सकती है। हम सुन तो सकते हैं पर कथा कभी करवा नहीं सकते। यज्ञ को देख तो सकते हैं पर यज्ञ कर नहीं सकते। सब जगह अर्थ लगता है। संपत्ति के अभाव में ये सब चीज अधूरी है, बेकार है।
इसीलिए धन बढ़े तो भक्ति बढ़े, तो धन का आनंद परमानंद में बदल जाता है। धन स्वयं विष्णु का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, तो उससे हम क्यों परहेज करें। धन कितना भी बढ़े, धन बढ़ाने के चाहे जितने भी प्रयोग हों अच्छे अच्छे, वो हम सबको करने चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान का प्रसाद है, भाग्य का वरदान है। उसे पाने के लिए प्रयत्न करने में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। पर धन बढ़े, वैभव बढ़े तो भक्ति बढ़नी चाहिए, अन्यथा आसक्ति बढ़ेगी तो नाश होगा, और शक्ति बढ़ेगी तो भी नाश होगा। कई लोगों में धन के कारण शक्ति बढ़ती है। थोड़ा पावर कम करके देखो ना, कल की तरह थोड़ा करके देखो कोशिश। रावण के पास वैभव आया, पर वैभव के साथ रावण के पास शक्ति आई, और उस शक्ति के कारण रावण ने अपनी जिंदगी का पूर्णतः दुरुपयोग किया, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। वेदों का परम ज्ञानी रावण अपयश अपकीर्ति को प्राप्त हो गया, अक्षुण्य सर्वनाश हो गया उसका। इतने पुत्र, इतने प्रपौत्र, उसके सब कुछ समाप्त हो गया, सब मर गए, सब मर गए। क्यों? आशक्ति सर्वनाश कर देती है, और शक्ति आदमी को अपयश की ओर ले जाती है, क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम ही मुक्ति है। हमें मुक्ति चाहिए नहीं, पर भक्ति अगर है तो मुक्ति अपने आप हमारे को स्वावलंब से प्राप्त है। हमें अलग से मुक्ति 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 नहीं करना। मुक्ति हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, मुक्ति हमारे जीवन का परिणाम है। शरीर मानव का मिला है तो हमें मानव बनने का मतलब परिणाम ही मुक्ति है हमारा। हम अब मुक्ति मुक्ति करते रहें, आवश्यकता ही नहीं है कि हम मुक्ति करें, चिल्लाएं, चीखें, उपयोग करें। आपका मानव जीवन मिलने का परिणाम ही मुक्ति है, मानव जीवन मिलने का परिणाम ही भक्ति है, मानव जीवन मिलने का मतलब ही आपका कल्याण है। उसको अलग से सोच सोच के नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना है कि मैं भक्त हूं कि नहीं भगवान का। बस सुबह शाम अपना निरीक्षण इतना करो कि मैं भक्त हूं कि नहीं, मैं भगवान को भज रहा हूं कि नहीं। बाकी सारी साइड पीछे रखो, साइड में साइड ही रख दो, उनको अलग कर दो। केवल आप ये निश्चय कर लो कि मैं भक्त हूं कि नहीं हूं। केवल इतना ही दिन भर सोचो, रात भर सोचो, दिन में सोचो, सुबह सोचो। आप इतना जानते रहो कि मैं भक्त हूं कि नहीं हूं। कोशिश ये करो, थोड़ी और कम करो पावर उसकी। आप कल्पना में आप सबको चाहिए कि आप भक्ति को पकड़ो। क्यों? वह सब तरफ से आपको बचाती है, हर तरफ से। क्योंकि मानव जीवन में क्या होता है, मानव जीवन में आप इधर देखो खाई, इधर देखो कुआं, इधर देखो सागर, इधर देखो गड्ढा। आपके चारों ओर पैर फिसलने का भय मानव जीवन में रहता है। क्यों? संसार के बारे में अलग अलग रीत, अलग अलग बातें महात्माओं ने बताई हैं। इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य कुछ है हमारा तो यह है कि हम मानव हैं, मनुष्य हैं, हमें मानव का जीवन मिला है। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ हमारा कल्याण निश्चित लिखा हुआ है कि कल्याण होगा। हमें कल्याण की चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता करनी है भक्ति की। हम परमात्मा को भज रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, भज रहे हैं कि नहीं भज रहे हैं। क्यों? परमात्मा को मानने वाला जो व्यक्ति है वो कोई गलती नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, कोई दुर्गुण दुर्विशन में नहीं पड़ेगा है। वो दारू तंबाकू को हाथ नहीं लगाएगा, वो मांस मटन को हाथ नहीं लगाएगा,
वो गुटखा तंबाकू नहीं खाएगा, वो जुआ सट्टा नहीं लगाएगा। अगर वो जानता है कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं परमात्मा को भजता हूँ, परमात्मा मेरा है, मैं प्रभु का हूँ, तो फिर वो अपने आप इन चीज़ों को नहीं छुएगा। अगर वो ये जानता है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, मेरा भगवान नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ों में वो पड़ा रहेगा। क्यों? मैंने कहा ना, इधर खड्डा इधर खाई, इधर कुआं इधर खाई। गिर के गिरना नहीं बात कोई, गिर के गिरना नहीं बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर के संवरना। रावण गिर गया तो फिर दोबारा संवर नहीं पाया, और जो पहले से गिरा हुआ है उसके लिए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो उठा हुआ है उसके लिए गिरना बहुत बड़ी बात है। अर्थात 84 लाख योनियों में पशु जानवर इतने महान महान हैं, पर वो गिरी हुई जात है, इसलिए उसका गिरना न गिरना कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मानव का जीवन उठा हुआ जीवन है, ये पतत होता है, पतन होता है, तो बहुत कठिन है कि ये पतन से दोबारा उत्थान की ओर जाए, बहुत कठिन है। गिर के गिरना नहीं बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, संभलना बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, संभलना। गिर के गिरना नहीं बात कोई, गिर के गिरना बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, संभलना बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, गिर के गिरना नहीं बात कोई, गिर के मुश्किल है गिर के संभलना, संभलना बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, संभलना बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, संभलना बहुत मुश्किल है गिर के संभलना।
देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है। ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है, 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 ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले। मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले। सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, सूनी सूनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे, चूमना तेरे चरणों को चाहे। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले, जला ले अपने मन का दिया तो जला ले। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे चरणों को चाहें, गहन बन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। संसार के दो मायने रखे शास्त्रों में। एक माना है कि ये भटकने वाला बेहड़ है, जंगल है, और इसका दूसरा मीनिंग है कि ये संसार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति कर्म और धर्म कर सकता है, और पुण्य लोक में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कर्म या धर्म किया जा सके।
इसलिए गीता में भगवान कृष्ण पहले ही इस लोक में इस संसार की विशेषता बता देते हैं। धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं कि क्या हो रहा है जहां कौरव और पांडव खड़े हैं वहां, तो पहले श्लोक में पहली लाइन में ही दोनों शब्दों का प्रयोग है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महाराज उस कर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों आमने सामने खड़े हैं और उनके मध्य में भगवान कृष्ण खड़े हैं। यही सीखने के लिए हम कथा में पहुंचे। कभी कभी बात समझ में नहीं आती है। कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कौरव और पांडव ये क्या है, तो कहा हमारे मन में जो संकल्प विकल्प है, धर्म अधर्म है, अच्छाई बुराई है, सत्य असत्य है, उसके बीच में ही परमात्मा खड़ा हुआ है। पर पांडवों को दिख रहा है परमात्मा, कौरवों को परमात्मा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिनके मन में लालच आसक्ति है उनको परमात्मा नहीं दिखता। मुझे लगभग 22 मिनट हो गए उस महात्मा की बात करते करते। पांडवों में भक्ति है, उन्हें परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा का वचन, उनका उपदेश, आशाएं लगी हैं भगवान से, और युद्ध नहीं चाहते, वो लड़ाई नहीं चाहते, वो किसी से कुछ पाना नहीं चाहते। भगवान के आश्रित पांडव हो गए। पांडव सोच रहे हैं कि जो कृष्ण आज्ञा करेंगे हम तो वही करेंगे। क्यों? क्योंकि पांडवों में भक्ति है। भक्ति में निर्णय सही होता है दिमाग का। आप जब घर में ध्यान भजन पूजा पाठ करने का समय, आप जब बैठते हैं पूजा पाठ में सुबह, उस समय आप कुछ निर्णय करो, बढ़िया जाएगा वो। और जिस समय आप खा रहे पी रहे हैं, द्वंद में लगे हैं, उस समय कुछ निर्णय करो तो निर्णय हो ही नहीं पाएगा। अंदर ही अंदर गचर पचर चलती रहेगी। इसलिए ध्यान भक्ति जो है वो निर्णय के लिए भी सहायक है। जब निर्णय लेने में हम कमजोर पड़ते हैं तो हम कहां जाते हैं फिर निर्णय के लिए? अपने से किसी श्रेष्ठ के पास जाते हैं। हमसे जो ज्यादा होशियार है, ज्ञानी है, अनुभवी है, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई पंडित। महाराज हम समझ नहीं पा रहे हम अपनी बेटी का ब्याह कब करें, ये सब हम पंडित से पूछते हैं। हमारी दिमाग में पंडित ज्ञानी है। समाज में यही भ्रम है कि पंडित ज्ञानी होता है, इसीलिए हम सब लोग पंडित के पास जाते हैं और अपने जो संशय मन में है, जो निर्णय नहीं कर पा रहे, उसका निर्णय हमें पंडित बना देता है। वो हमें तिथि तारीख मुहूर्त निकाल के देता है और वो ये बता देता है कि ये समय, ये दिन शुभ है। आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप घर बनाना शुरू कर सकते हो। आप कुछ भी शुरू करते हो, उसके लिए, सबके लिए ज्ञानी आदमी की जरूरत है, अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। तो पंडित से ज्यादा ज्ञानी, अनुभवी से भी ज्यादा और कोई ज्ञानी है तो वो भगवान है। परमात्मा सर्वोपरि है। पंडित के अंदर भी भगवान ही बैठा है। किसी महात्मा के अंदर भगवान ही बैठा है बताने के लिए। सूझबूझ के लिए परमात्मा ही सबके अंदर विराजमान है। इसलिए निरंतर मुझे चाहिए, आपको चाहिए कि हम कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठे हैं ये कर्म करने का। यहाँ परमात्मा भी विराजमान है और एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। आपको समझना है कि हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए। तो हमारे सब कर्मों के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है। हम गलत निर्णय लेते हैं तो भगवान हमारे अंदर धुक धुक चालू कर देता है।
और हम निर्णय सही लेते हैं तो भगवान हमारे अंदर शक्ति पैदा कर देता है करने की। निर्णय सही हुआ तो शक्ति पैदा होती है। आदमी अग्रम अग्रम भवन्ते न कर्मण्य भूताः, फिर वो रुकता नहीं, करने के लिए उत्पत्त हो जाता है। भगवान का ये संकेत है। निर्णय सही नहीं हुआ तो अंदर अंदर डर सा लगा रहेगा, डर सा लगा रहेगा। तो अच्छा निर्णय कैसे हो? तो कई लोग गुरु बनाते हैं, उनकी शरणागति जाते हैं। उनसे अपने जीवन का निर्णय पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कैसे कल्याण होगा, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हम कैसे धन में आगे बढ़ें, भक्ति में आगे बढ़ें। तो महात्मा भी सही रास्ता बताते हैं। पर मैं सारी प्रॉब्लम से दूर होकर आपको बताना चाहता हूं कि शक्ति और आसक्ति ये दोनों नाश की ओर ले जाती हैं और भक्ति आपको उत्थान की ओर ले जाती है। आपके पास भक्ति होती है तो आपके पास खूब धन होता है, वैभव होता है, आपके पास खूब यश होता है, कीर्ति होती है। आपके पास में भक्ति नहीं है तो शक्ति तो है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वैभव है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये शक्ति का प्रतीक है। धन वैभव और गुंडे मवाली सब चारों तरफ हों अपने, तो ये शक्ति तो है। कौरवों के पास में शक्ति थी, इतने सारी सेनाएं, भगवान की स्वयं की सेना कौरवों के पास, भीष्म पितामह की सेना कौरवों के पास, द्रोणाचार्य की सेना कौरवों के पास, अश्वत्थामा की सेना कौरवों के पास। तो कौरवों के पास शक्ति तो थी पर भक्ति नहीं थी। तो अंत कौरवों का क्या है आप सब परिचित हैं। और पांडवों के पास में कोई शक्ति नहीं थी पर सर्वशक्तिमान परमात्मा कौरवों के पास नहीं था, वो पांडवों के पास ही था। तो मुझे ऐसा लगता है जीना ही है, जितनी श्वासें हैं उतना तो जीना पड़ेगा। तो क्यों न भगवान के साथ जिया जाए, क्यों न भक्ति के साथ जिया जाए, क्यों न परमार्थ के साथ जिया जाए, पुरुषार्थ के साथ जिया जाए। आवश्यकता है कि हम उसी शक्ति के साथ जिएं।